बच्चों नमस्कार। आज हम लोग कूलाम का नियम सीखेंगे। देखिए कूलाम का नियम क्या है। ये जो नियम है ये दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की बात करता है। बच्चों बिंदु आवेश का मतलब होता है छोटे छोटे आवेश, बड़े आवेश नहीं, बहुत छोटे छोटे आवेश। तो मान लेते हैं दो आवेश Q1 तथा Q2 स्मॉल r दूरी पर रखे हैं। तब देखिए कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या है कूलाम का नियम? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती होता है Q1 और Q2 के, और साथ में F इनवर्सली प्रोपोर्शनल या कहिए व्युत्क्रमानुपाती होता है R स्क्वायर के। उपरोक्त नियमों को मिलाने पर F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि जब समानुपाती हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ भी जब समानुपाती हटेगा तो एक कांस्टेंट स्मॉल k आएगा Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। यहाँ जो k का मान है वो होता है, देखिए जहाँ k एक नियतांक है, क्या है? नियतांक है। और यहाँ k बराबर कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो F बराबर बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहाँ आपको एक नया कांस्टेंट दिख रहा है, इसको माध्यम की विद्युतशीलता कहा जाता है। यहाँ या कहिए जहाँ एप्सिलॉन एक नियतांक है, जिसे माध्यम की विद्युतशीलता कहा जाता है। तो ये कूलाम का नियम होता है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं निर्वात अथवा वायु की, तो निर्वात अथवा वायु में एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो वो बन जाएगा निर्वात की विद्युतशीलता। देखिए निर्वात अथवा वायु में क्या बनेगा? एप्सिलॉन की जगह पर बन जाएगा कितना? एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब देखिए जहाँ एप्सिलॉन नॉट
निर्वात की विद्युतशीलता है। अब देखिए, प्रयोगों द्वारा देखा गया कि कितना 1/4πε0 इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। तो F बराबर हम लोग लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁹ Q1 Q2 बटा R²। तो ये भी कूलाम का नियम होता है। अब हम लोग एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व बीमा देखेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालिए, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व बीमीय सूत्र। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व बीमीय सूत्र। देखिए, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, F इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R²। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/4πF Q1 Q2 बटा R²। देखिए, एप्सिलॉन नॉट इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा और यह नीचे आ गया। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर बनेगा कितना, 1/4π गिनती है, इसका कोई मात्रक नहीं। तो F का मात्रक गुणे Q1 का मात्रक गुणे Q2 का मात्रक बटा F का बटा R² का मात्रक। तो ये बनेगा Q1 का कूलाम, Q2 का भी कूलाम, तो कूलाम गुणे कूलाम, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। अब बीमीय सूत्र देखिए, तो इसी को हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेंगे MKSA पद्धति में। MKSA पद्धति में MKSA पद्धति में एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर होगा, देखिए कूलाम Q का मात्रक है और Q बराबर IT होता है, Q बराबर IT। तो इसका मतलब कूलाम बराबर भी होगा I का मात्रक एम्पियर और T का मात्रक सेकेंड। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड का होल स्क्वायर अपान न्यूटन होगा किलोग्राम मीटर सेकेंड की घात -2 गुणे मीटर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा हल करिए तो एम्पियर का स्क्वायर गुणे सेकेंड का स्क्वायर और बटा में मिल जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब सेकेंड की घात -2। अब ऊपर ले जाइए तो किग्रा की घात यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 थी, ऊपर जाकर -1 मीटर की घात -3 और सेकेंड की घात 4 बन जाएगा, नीचे 2 माइनस में ऊपर जाकर जुड़ जाएगा और एम्पियर की घात 2।
तो अब इसका अगर बीमीय सूत्र लिखें तो क्या आएगा? एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र बराबर होगा m-1 L-3 T4 A2 ये बन जाएगा। अब हम लोग एप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे। तो देखिए एप्सिलॉन नॉट का मान कितना आएगा। एप्सिलॉन नॉट का मान देखिए हम लोग जानते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 गुणे 10⁻9 होता है। कुछ नहीं तो बटे में 1 मान लीजिए, दोनों तरफ पलट दीजिए तो 4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁻9। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू बनेगा 1/4 अपान में आ गया और ये गुणे 9 गुणे 10⁻9। अब इनका मान रख दीजिए तो ये 4 गुणे 3.14 पाई का मान गुणे 9 ये ऊपर जाएगा तो 10⁻9 बनेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल 8.85 इंटू 10⁻12 आएगा। अगर मात्रक सहित मान इसका लिखें तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻12। और अभी हम लोगों ने मात्रक क्या निकाला था इसका? कूलाम का स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाती है। अब अगर हम लोग कूलाम के नियम पर क्वेश्चन देखें तो कैसे लगेगा? देखिए क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। कूलाम के नियम पर 2 बिंदु आवेश जिनके परिमाण 2 गुणे 10⁻7 कूलाम तथा 10 गुणे 10⁻8 कूलाम है, एक दूसरे से 2 सेमी की दूरी पर रखे हैं। इनके बीच कार्यरत वैद्युत बल कितना होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। Q1 बराबर 2 गुणे 10⁻7, Q2 बराबर 10 गुणे 10⁻8 और ये कूलाम, ये भी कूलाम है। तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। R इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, तो इसको चेंज करेंगे 2 गुणे 10⁻2 सेंटीमीटर मीटर हो जाएगा। अब कूलाम के नियम से F बराबर कितना? 9 गुणे 10⁻9 Q1 Q2 अपान R²। मान रख लीजिए और हल कर लीजिए तो F बराबर बन जाएगा 9 गुणे 10⁻9, Q1 की वैल्यू 2 गुणे 10⁻7, Q2 की वैल्यू 10 गुणे 10⁻8 अपान R की वैल्यू 2 गुणे 10⁻2 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 9 गुणे 10 देखिए गिनती एक जगह कर लीजिए, 9 गुणे 2 गुणे 10 एक जगह कर लिया, घात देखिए 10⁻9 10⁻7 10⁻8 एक जगह अपान
2 का वर्ग 4 होता है, लेकिन यहाँ 2 गुणे 2 ही लिखेंगे। और ये 10 की घात -4, 2 से 2 कट गया, 2 पंचे 10, तो 5 9 45 गुणे 10 की घात देखो 8 7 15 माइनस में और 9 प्लस में, ये आएगा -6 और ये -4 बटे में घात। इसको सॉल्व करिए, 45 इंटू 10 की पावर -6 + 4, तो ये बन गया 45 गुणे 10 की घात -2 बराबर 0.45 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए एक सवाल हम दे रहे हैं, इसको आप लोग करके देखिए क्या कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 2 बिंदु आवेश जिनके परिमाण 5 गुणे 10 की घात -8 कूलम तथा 7 गुणे 10 की घात -7 कूलम है, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके बीच कार्यरत वैद्युत बल याद कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए और कमेंट में इसका आंसर भेजिए। और आगे ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों को भी शेयर करिए। धन्यवाद। बच्चों नमस्कार। आज हम लोग कूलाम का नियम सीखेंगे। देखिए कूलाम का नियम क्या है। ये जो नियम है ये 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की बात करता है। बच्चों बिंदु आवेश का मतलब होता है छोटे छोटे आवेश, बड़े आवेश नहीं, बहुत छोटे छोटे आवेश। तो मान लेते हैं 2 आवेश Q1 तथा Q2 स्मॉल r दूरी पर रखे हैं। तब देखिए कूलाम के नियम के अनुसार 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या है कूलाम का नियम। 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत वैद्युत बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F समानुपाती होता है Q1 और Q2 के, और साथ में F इनवर्सली प्रोपोर्शनल या कहिए व्युत्क्रमानुपाती होता है R² के। उपरोक्त नियमों को मिलाने पर F समानुपाती हो जाएगा Q1 Q2 बाई R²। हम लोग जानते हैं कि जब समानुपाती हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ भी जब समानुपाती हटेगा तो एक कांस्टेंट स्मॉल k आएगा।
Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ जो K का मान है वो होता है, देखिए जहाँ K एक नियतांक है, क्या है, नियतांक है, और यहाँ K बराबर कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। तो F बराबर बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ आपको एक नया कांस्टेंट दिख रहा है, इसको माध्यम की विद्युतशीलता कहा जाता है। यहाँ या कहिए जहाँ एप्सिलॉन एक नियतांक है, जिसे माध्यम की विद्युतशीलता कहा जाता है। तो ये कूलाम का नियम होता है। अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं निर्वात अथवा वायु की, तो निर्वात अथवा वायु में एप्सिलॉन की जगह पर एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो वो बन जाएगा निर्वात की विद्युतशीलता। देखिए निर्वात अथवा वायु में क्या बनेगा, एप्सिलॉन की जगह पर बन जाएगा कितना, एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब देखिए जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, अब देखिए प्रयोगों द्वारा देखा गया कि कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 गुणे 10⁹9। तो F बराबर हम लोग लिख सकते हैं 9 गुणे 10⁹9 Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो ये भी कूलाम का नियम होता है। अब हम लोग एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व बीमा देखेंगे, तो आप लोग हेडिंग डालिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व बीमीय सूत्र। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व बीमीय सूत्र। देखिए हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई F Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। देखिए एप्सिलॉन नॉट इधर आएगा तो ऊपर हो जाएगा और F नीचे आ गया, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर बनेगा कितना, 1/4 पाई गिनती है, इसका कोई मात्रक नहीं, तो F का मात्रक गुणे Q1 का मात्रक गुणे Q2 का मात्रक बटा
एफ का बटा आर स्क्वायर का मात्रक। तो ये बनेगा Q1 का कूलाम, Q2 का भी कूलाम, तो कूलाम गुणे कूलाम, कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। अब बीमीय सूत्र देखिए, तो इसी को हम लोग थोड़ा सा आगे और बढ़ा लेंगे एम के एस से पद्धति में। एम के एस ए पद्धति में, एम के एस ए पद्धति में इप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर होगा, देखिए कूलाम क्यू का मात्रक है और क्यू बराबर आई टी होता है, क्यू बराबर आई टी, तो इसका मतलब कूलाम बराबर भी होगा आई का मात्रक एम्पियर और टी का मात्रक सेकेंड। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड का होल स्क्वायर अपान न्यूटन होगा किलोग्राम मीटर सेकंड की घात -2 गुणे मीटर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा हल करिए तो एम्पियर का स्क्वायर गुणे सेकंड का स्क्वायर और बटा में मिल जाएगा किलोग्राम मीटर क्यूब सेकंड की घात -2। अब ऊपर ले जाइए तो किग्रा की घात यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 थी, ऊपर जाकर -1, मीटर की घात -3 और सेकंड की घात 4 बन जाएगा, नीचे 2 माइनस में ऊपर जाकर जुड़ जाएगा और एम्पियर की घात 2। तो अब इसका अगर बीमीय सूत्र लिखें तो क्या आएगा, इप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र बराबर होगा m-1 L-3 T4 A2, ये बन जाएगा। अब हम लोग इप्सिलॉन नॉट का मान निकालेंगे, तो देखिए इप्सिलॉन नॉट का मान कितना आएगा। इप्सिलॉन नॉट का मान देखिए हम लोग जानते हैं 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 9 गुणे 10⁻9 होता है। कुछ नहीं तो बटे में 1 मान लीजिए, दोनों तरफ पलट दीजिए तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/9 इंटू 10⁻9। तो इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू बनेगा 1/4 पाई अपान में आ गया और ये गुणे 9 गुणे 10⁻9। अब इनका मान रख दीजिए तो ये 4 गुणे 3.14 पाई का मान गुणे 9, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻9 बनेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो टोटल 8.85 इंटू 10⁻12 आएगा। अगर मात्रक सहित मान इसका लिखें तो इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻12। और अभी हम लोगों ने मात्रक क्या निकाला था इसका, कूलाम का स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये इप्सिलॉन की वैल्यू हो जाती है। अब अगर हम लोग कूलाम के नियम पर क्वेश्चन देखें तो कैसे लगेगा, देखिए क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। कूलाम के नियम पर 2 बिंदु आवेश जिनके परिमाण 2 गुणे 10⁻7 कूलाम
तथा 10 गुणे 10⁻⁻8 कूलाम है। एक दूसरे से 2 सेमी की दूरी पर रखे हैं। इनके बीच कार्यरत वैद्युत बल कितना होगा? ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। Q1 बराबर 2 गुणे 10⁻⁻7, Q2 बराबर 10 गुणे 10⁻⁻8 और ये कूलाम, ये भी कूलाम है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। R = 2 सेंटीमीटर, तो इसको चेंज करेंगे 2 गुणे 10⁻⁻2 सेंटीमीटर, मीटर हो जाएगा। अब कूलाम के नियम से F बराबर कितना? 9 गुणे 10⁹ Q1 Q2 अपान R²। मान रख लीजिए और हल कर लीजिए, तो F बराबर बन जाएगा 9 गुणे 10⁹, Q1 की वैल्यू 2 गुणे 10⁻⁻7, Q2 की वैल्यू 10 गुणे 10⁻⁻8 अपान R की वैल्यू 2 गुणे 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो 9 गुणे 10 देखिए गिनती एक जगह कर लीजिए, 9 गुणे 2 गुणे 10 एक जगह कर लिया, घात देखिए 10⁻9, 10⁻⁻7, 10⁻⁻8 एक जगह, अपान 2 का वर्ग 4 होता है, लेकिन यहाँ 2 गुणे 2 ही लिखेंगे, और ये 10⁻⁻4, 2 से 2 कट गया, 2 पंचे 10, तो 5 9 45 गुणे 10 देखो 8 7 15 माइनस में और 9 प्लस में, ये आएगा -6 और ये -4 बटे में घात। इसको सॉल्व करिए, 45 × 10⁻⁻6 + 4, तो ये बन गया 45 गुणे 10⁻⁻2 बराबर 0.45 न्यूटन। ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए एक सवाल हम दे रहे हैं, इसको आप लोग करके देखिए क्या कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 2 बिंदु आवेश जिनके परिमाण 5 गुणे 10⁻⁻8 कूलम तथा 7 गुणे 10⁻⁻7 कूलम है, एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके बीच कार्यरत वैद्युत बल याद कीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए और कमेंट में इसका आंसर भेजिए, और आगे ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आप लोग इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों को भी शेयर करिए। धन्यवाद।